राधे राधे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास और रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी घर में बहू या पत्नी के रूप में आने वाली स्त्री अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। अगर स्त्री शुभ और भाग्यशाली हो तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन यदि स्त्री के स्वभाव या लक्षण ठीक ना हो तो घर का माहौल बिगड़ सकता है और जीवन भर परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में स्त्रियों को समझने के लिए कई लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं नारी को समझना इतना आसान नहीं है कि कोई तुरंत उसकी अच्छाई या कमजोरी पहचान ले। स्वयं ब्रह्मा जी ने जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि नारी के गुण दोष को पूरी तरह समझा पाना मुश्किल है। ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा है। यदि पत्नी का स्वभाव कोमल, दयालु और चरित्र उत्तम हो तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन यदि उनके चरित्र में दोष आ गया तो वही घर नरक बन सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि शरीर की बनावट और उनके अंगों से व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य का पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि भाग्यशाली और अभागी स्त्रियों की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार एवं स्नेह हमें प्रदान करें। नंबर 1, जब कोई कन्या खड़ी होती है और उसकी सभी उंगलियां, विशेषकर सबसे छोटी उंगली भी जमीन को छू ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने जीवन साथी और परिवार के लिए स्थिरता और सुख को लेकर आती हैं। उनका स्वभाव संतुलित, शांत और सबको जोड़कर रखने वाला होता है। ऐसी स्त्री का घर में प्रवेश होना लक्ष्मी के आने जैसा माना जाता है। नंबर 2, जिन कन्याओं की आंखों में गहरी काली पुतली हो और जिनका सफ़ेद हिस्सा दूध की तरह चमकदार हो, वे अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनकी चाल हंस के समान धीमी, सौम्य और आकर्षण होती है। यदि उनकी कमर पतली और सुडौल हो तो वह उनके धैर्य और दृढ़ निश्चय का संकेत है। ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए आर्थिक व मानसिक समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती हैं। नंबर 3, जिस स्त्री का माथा चौड़ा और गोलाई लिए और चांद जैसा चमकदार हो, उसे बुद्धिमान और सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्री अपने विचारों से पूरे परिवार को दिशा देती है। उनकी सोच और संतुलित व्यवहारिक होती है। घर में उनके आने से सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति बनी रहती है। नंबर 4, जिन कन्याओं के पैरों का अंगूठा गोल हल्का उठा हुआ लिए हो, वे बेहद शुभ मानी जाती हैं। उनका स्वभाव अपनत्व भरा होता है और वे कठिनाइयों में भी परिवार को संभाल लेती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति के जीवन में प्रगति और उन्नति का मार्ग खोलती हैं। नंबर 5, जिन स्त्रियों की नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है, उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यह तिल उनके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। जिस घर में प्रवेश करती हैं वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 6, मोती जैसे सफ़ेद, सुंदर और हल्के आगे निकले हुए दांत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ऐसी स्त्रियां न केवल आकर्षण का केंद्र होती हैं, वो अपने जीवन साथी का भाग्य भी चमकाने वाली होती हैं। उनके आने से घर में धन, धान्य और खुशियां बढ़ती हैं। नंबर 7, यदि स्त्री की उंगलियां लंबी, पतली और गुलाबी लालिमा लिए हो तो यह विशेषकर शुभता का संकेत देती हैं। ऐसी स्त्रियां मेहनती, समर्पित और अपने हर काम में दक्ष होती हैं। उनके हाथों का स्पर्श सुखद माना जाता है और उनके द्वारा किए गए काम में एक विशेष ऊर्जा होती है। नंबर 8, जिन कन्याओं का चेहरा अपना पिता से मेल खाता हो, वे अत्यंत भाग्यवान होती हैं। वे अपने पिता के गुणों और नैतिकता को आगे बढ़ाती हैं और परिवार में सम्मान लेकर आती हैं।
ऐसी स्त्रियां जीवन भर सुख और संतोष का अनुभव कराती हैं। नंबर 9, जिन स्त्रियों की गर्दन पर 3 साफ साफ रेखाएं हों वे ऐश्वर्यशाली सौभाग्यवती होती हैं। ऐसी स्त्रियां गहनों में सजी रहती हैं और वे जीवन में सुख समृद्धि का आनंद उठाती हैं। नंबर 10, आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के बाद कुछ पुरुषों का भाग्य अचानक चमक जाता है। यह केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता बल्कि पत्नी के शुभ लक्षणों का भी प्रभाव होता है। दयालु, समझदार और सहानुभूति प्रिय पूर्ण स्त्री अपने पति और पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। नंबर 11, जिन कन्याओं की भुजाएं कोमल हो, हड्डियों का जोड़ ज़्यादा ना दिखे और हाथों पर बाल ना हो वे बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनके स्वभाव में कोमलता, सौम्यता और मधुरता होती है